प्रसार जो एक लड़ाई थी वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी थी। उसका सबसे बड़ा श्रेय जो अगर हम कहें तो जम्मू की मीडिया का है। जम्मू की मीडिया ने जिस तरीके से डेली बेस की आवाज़ को बुलंद किया, जम्मू की बात नहीं है, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर संसद भवन के अंदर भी जब मियां अल्ताफ साहब हो, जुगल जी हो और हमारे जितेंद्र साहब हो, इन्होंने भी इस बात को समझा था कि डेली बेस का दर्द जो था जम्मू कश्मीर में एक बहुत बड़ा दर्द है। 21-22 तारीख की आपने बात करी है, तो 21-22 तारीख के लिए मैं महाराज हरि सिंह जी को प्रणाम करके और उनके चरणों में जहाँ पर आज खड़े हैं, 21-22 तारीख को एक महापंचायत का गठन, एक महापंचायत का शुभारंभ हम जम्मू सूबा से करने जा रहे हैं, जिसकी कड़ी में इसको करना क्यों पड़ा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैं पिछले 3 वर्षों से अक्सर ये सभी लीडरान जम्मू सूबा के जितने भी लीडरान हैं, सभी लीडरानों से मुझे कहता है कि आप एक मुट्ठी बंद हो जाए, आप एक मुट्ठी करें। एक मुट्ठी के साथ में बहुत ताकत होती है, एक मुट्ठी में बहुत पावर होती है, और एक मुट्ठी और एकता के साथ हम किसी के साथ भी लड़ सकते हैं, किसी के साथ विचार विमर्श कर सकते हैं। सड़कें बंद करना हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने डेली वेजरों के मसीहा हो गए हैं। डेली वेजर्स कोई मोम की बत्ती नहीं जो गिर जाएंगे, जो किसी की हवा में आ जाएंगे। डेली वेजरों से संघर्ष करा है और पिछले 20 सालों से निरंतर, और रश्मि दीदी अगर बात बताएं तो पिछले 3 वर्षों से लगातार जिस तरीके से डेली वेजर्स आया, अब मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप कहेंगे, लेकिन दुर्भाग्यवश ये कहूंगा उन लीडरानों का कि वो अपनी पावर को बहुत ज़्यादा समझते हैं, डेली वेजरों को अहमियत नहीं देते हैं। जिन डेली वेजरों ने लड़ाई को लड़ा है, जिन डेली वेजरों ने इस दर्द को समझा है, आप जानते सरकार का इसमें दोष नहीं है, चाहे वो विपक्ष चाहे वो सरकार है। मैं कहीं डेली वेजर का भी तो हम तो आपको पता कड़वे सवाल करते कहने से डराए, डेली वेजर भी तो बटे हुए ना पार्टियों के साथ। अगर आप आज एक होते, अगर एक मंच पर सब आते, अलग अलग फ्रंट के माध्यम से आप लड़ने हैं, अब आप कोशिश करें, काश ये कोशिश पहले आप लोगों ने डेली वेजर में की होती, ना कि सियासी पार्टियों में के नेताओं के पीछे जा रहे होते, एक मंच पर आके एक अम्ब्रेले के नीचे, तो शायद आपका समाधान हो चुका होता। आप नहीं जानते कि कई लोग आपके डेली वेजर, हमने उनके इंटरव्यूज भी किए हैं, वो पार्टी के प्रवक्ता बनकर आते हैं, डेली वेजर का प्रदर्शन होता है। मैंने जो कोशिश 2011-12 में भी करी थी, और हमने जो कोशिश 2014 में भी करी थी, जब हमारे माननीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब जीते थे, और 2014 में जब उन्हें सरकार की तरफ से पीएमओ मंत्री दिया गया था, वो केंद्रीय नेतृत्व में काम कर रहे थे। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जम्मू सूबा के लीडरानों को, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, लेकिन हमने उनसे कहा था कि आप एक बड़ा काम करिए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब को बुलाइए, वो जम्मू कश्मीर से गए हैं, हमारे लोकसभा के मेंबर हैं और केंद्र में मिनिस्टर हैं, कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चलेंगे। और जहाँ कुछ विधायक की बात आपने करी है, कुछ विधायकों के साथ हमने इसके ऊपर बात भी किया था, कुछ विधायक हमारे पास भी आए थे, लेकिन हमने कहा था कि सरकार आपके ऊपर काम करे, काम हुआ भी, लेकिन जम्मू के लीडरान, यूनियन के लीडरान कुछ नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे के ऊपर हम बात करें, हम इसके ऊपर काम करें। लेकिन डेली वेजरों ने पुरजोर तरीके से इस लड़ाई को लड़ा है, और डेली वेजर्स आगे भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। जहाँ तक तथ्यों की सवाल है कि कुछ लोग बीजेपी के कार्यालय में चाय पी रहे हैं डेली वेजरों के लीडर्स, और अक्सर डेली वेजरों से ये कहा जाता था, रियासी के डेली वेजरों से ये कहा जाता कि आप भारतीय जनता पार्टी की प्रशंसा करते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में खाना खाते थे, ये रोड में जो बना रहे थे, ये रोड में डेली वेजरों के लिए नहीं था, ये रोड में लीडरशिप को सजाने संवारने का था। क्यों था? हम इसमें काम नहीं करेंगे, हम डेली वेजरों के उत्थान के लिए काम करेंगे। डेली वेजर्स हो, हमारी बड़ी बहन होमगार्ड सी कमला शर्मा जी हैं, वो भली भांति जानती हैं। हमारे जम्मू कश्मीर टीचर एसोसिएशन के भूपेंद्र सिंह जी हैं, वो जानते हैं। हमारे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जम्मू सूबा के अंदर, जब 10 विभागों को लेकर मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में गया था, मुझे बहुत दिन याद है, आज भी दिन याद है, मैं उसको एक पल को भी नहीं भूला हूँ। लेकिन मैं जब दुर्भाग्य कहूँगा कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, उस गलती को हम नहीं करेंगे। हम इस महापंचायत के दौर में आज हमारी पहली बैठक, और रश्मि जी मैं आज ये कह रहा हूँ कि मैं पिछले 20 वर्षों के बाद आज पहली बार किसी कैबिनेट मिनिस्टर से मिला हूँ, वो पीएचई जल शक्ति विभाग के मिनिस्टर थे। आज जावेद राणा साहब से मुलाकात हुई है, और एक हमने स्पष्ट सदमा, आप उसको वीडियो को देखना, आप देखना उसको कि हमने कैसे बात रखी है। मैं समस्त डेलीवेरी साथियों से कहूँगा, आपने 3 साल दिए हैं, आपने 30 वर्ष दिए हैं, देवेंद्र सिंह आपसे 3 महीने मांग रहा है, मैं 3 महीने की मांग रहा हूँ, आप 3 महीने मुझे देंगे, मैं आपको इनका तख्ता पलट करके दिखाऊंगा कि डेली वेजर कहाँ सरकार, जम्मू कश्मीर की सरकार कहाँ है और दिल्ली की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार क्या करती है, हम दिखाएंगे। लेकिन डेली वेजर की सौदेबाजी नहीं करेंगे, गुटबाजी नहीं होने देंगे। जिस मानते हैं गुटबाजी है, मानते हैं गुटबाजी थोड़ी नहीं है, बहुत है, क्योंकि बार-बार हम बताते हैं, ये हमें भी पता है, तो ये गुटबाजी की वजह से आपको नुकसान हुआ। गुटबाजी ये हुई है, गुटबाजी कहाँ हुई है? अगर सरकार को समय दिया गया, 6 तारीख का समय दिया गया, 7 तारीख को बड़ा प्रोग्राम करना था, प्रोग्राम क्यों नहीं किया गया? अगर मिनिस्टर ने 10 दिन का समय दिया, आपने 10 दिन का समय लिया क्यों? ये आपका कहना, हमारा कहना नहीं है। अगर कैप्टन ही नहीं है टीम का, तो कैप्टन के बिना टीम अधूरी होती है, चाहे वो कोई भी टीम होगी, कैप्टन के बिना टीम नहीं होती है। टीम का कैप्टन का गठन करेंगे। हमने पहले दिन कहा कि जम्मू के जितने लीडर हैं सब आप इकट्ठे हो जाओ, आपको एक हाथ डालेंगे, आपको बिठाएंगे, जब डेली को कुछ मिलेगा सबसे बढ़िया तोहफा आप लोगों को देंगे। लेकिन बदकिस्मती ये रही कि उन लोगों ने डेली की बात को नहीं सुना। इसलिए आज सतीश शर्मा जी जो हमारे टूरिज्म मिनिस्टर हैं, उनके साथ भी मुलाकात हुई है, बहुत अच्छी शिष्टाचार बात हुई है, हमें उन्हें भी बुलाया है। हम विपक्ष को भी, सुनील शर्मा जी हैं जो हमारे एलओपी के नेता, उनको भी बुलाएंगे, सत शर्मा जी हैं, उनको भी बुलाएंगे। हमें किसी से बैर नहीं है, हम किसी से बैर नहीं है, हम मजदूरों के लिए, हम जम्मू के लिए और जम्मू की बात करेंगे। हम डेली वेजर्स के लीडरान नहीं हैं, हम डेली वेजर्स हैं और डेली वेजर बनकर आवाज को बुलंद करेंगे। अगर किसी में हिम्मत होगी हमारे जवाबदेही करने में, वो हमारे महापंचायत में आए, क्योंकि उसके लिए राणा साहब ने हामी भरी है, उसके लिए सतीश जी ने हामी भरी है, उसके लिए सत शर्मा जी ने हामी भरी है। बहुत जल्दी सब लोगों को बुलाएंगे, आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? जो जम्मू के लोग हैं, जम्मू के लोग मांग कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी सोचने वाली बात है कि भाई परा साहब पीडीपी के विधायक प्राइवेट बिल को पेश करते हैं, और दुर्भाग्यवश मैं ये कहूँगा कि होम मिनिस्टर जी का दौरा जम्मू सूबा का था, उसी दिन हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर उस पेपर को साइन करते हैं। लेकिन जो 2020 हो रहा था विधानसभा में, अल्लाह अकबर और जय श्री राम, इसके ऊपर लोगों की आपत्ति है। ये मेरी आपत्ति नहीं है, ये उन लोगों की आपत्ति है जिन लोगों को हमने चुनकर वहां पर भेजा हुआ था। उन कैबिनेट मिनिस्टरों की आपत्ति थी, उन विधायकों की आपत्ति। मैच फिक्सिंग था पहले, ये मैच फिक्सिंग डेली वेजरों के लिए था। ये मैंने कहा था जहाँ का नाम जम्मू कश्मीर है, जम्मू बा कश्मीर, कश्मीर बा जम्मू नहीं, ये मेरा कहना है। मैं कह रहा हूँ जम्मू पहले, कश्मीर बाद में, लेकिन इसके ऊपर हमें विचार करना होगा। समस्त साथी, कल अखनूर डिवीजन के अंदर
एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। वहाँ पर हम मंत्रियों को भी बुलाया है, वहाँ पर मंत्रीगण लोग भी आएंगे, लोगों के साथ, डेली वेजरों के साथ एक बहुत अच्छा वार्तालाप करने जा रहे हैं। समस्त डेली वेजर्स, हर विभागों के डेली वेजर्स, वो किसी भी विभाग से जुड़े हुए हैं, वो हमारा डेली वेजर साथी है। हमारा उनसे अनुरोध है, आप आएँ, आप बाहर आएँ, आप आए तो बाहर है, आप ना आए तो बाहर नहीं है। हमारा कहना है, हमारा मानना है, गुटबाजी छोड़कर सब एक मंच पर आए। देखिए सब यहाँ पर आपको लगता है डेली वेजर भी राजनीति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सब अपनी जो अपने आप को चमकाना चाहते हैं, तो इसी वजह से आज इतना काम डिले आपका हो रहा है। हमें समझ नहीं आ रही किस किसका करें, नहीं आ रही है मेरी। आपको ये समझ आएगा कि अगर अशोक परमार प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ पीएचई और मुनीश भट्ट साहब पूर्व के चीफ इंजीनियर जम्मू, अगर रियासी का दौरा करके मुनीश भट्ट साहब को सस्पेंड किया जा सकता है, तो वर्तमान के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी बचना भी मुश्किल होगा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि डेली वेजरों के उत्थान और विकास के लिए भरपूर तरीके के साथ इस लड़ाई को लड़ा जाएगा और जम्मू कश्मीर की सरकार का, जम्मू कश्मीर के विपक्ष का सबसे बड़ा रोल होगा। जी चलिए पवन जी, पवन जी, अगर 3 दिन जो सेकंड फेज के विधानसभा के अगर सही वहाँ पर जो प्राइवेट बिल पेश किया, अगर उस पर बात की जाती तो शायद आपको ये 21 और 22 को महापंचायत करने की जरूरत ही ना पड़ती। तो चलिए एक मंच को तैयार किया है, एक अम्ब्रेले को तैयार किया कि सारे जो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ डेली वेजर की बात रखते हैं सारे लोग यहाँ पर एक मंच तले खड़े हों, विपक्ष सत्ता पक्ष दोनों यहाँ पर मौजूद होंगे और हो सकता है आपका जो काम 10 दिन में हो वो 5 दिन में हो। देखिए, सबसे पहले दैनिक टाइम रश्मि जी आपका और आपकी पूरी टीम का शुक्रिया। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। 2016 के बाद जब हमने इस मुहिम को स्टार्ट किया था, तब भी मैंने तमाम डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया था और आए थे, और उसी का नतीजा है कि तमाम डिपार्टमेंट में डेली वेजर जो है वो ऑनलाइन के दायरे में हुआ, तमाम डिपार्टमेंट के डेली वेजर को प्रॉपर वेजेस हेड के दायरे में लाया गया। लेकिन कुछ एक मैं थोड़े समय का जिक्र करूंगा, मुझे कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी, मैं भी खुल के नहीं आ सका, हमारे जो सीनियर साथी थे तनवीर हुसैन जी, वो भी अपने घर के और कदम बढ़ा दिया, तो बीच में कुछ बकवा पड़ा। लेकिन जो लोग लड़ रहे थे, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, अच्छा उन्होंने जितना उनका प्रयास था, लेकिन काफी आपने देखा उन्हीं की प्रदर्शन की वजह से असेंबली में हंगामा हुआ, डेली वेजर की हर तरफ बात हुई है। लेकिन उसका मतलब ये तो है कि 4 सालों से आप प्रोटेस्ट ही करते रहो, सिर्फ प्रोटेस्ट करने से क्या होगा? हम लीडर बन गए, फेमस हो गए, फेमस होने की बात मत है ना। आज वो लोग आपने उनको क्यों नहीं आमंत्रित? सबको मेरा पूरा प्रयास है, विद इन डेज में आप देखोगे कश्मीर डिवीजन का मेरा दौरा हुआ है, जिसमें 3 दिन हमारे तनवीर हुसैन जी, मेरे साथी, हमारे सेक्रेटरी साहब और भी 2-3 साथी अलग अलग डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ थे। कश्मीर डिवीजन का हमने 2-3 डिस्ट्रिक्टों में बड़े बड़े प्रोटेस्ट किया और वहाँ के डेली वेजर्स ने हमें पूरा समर्थन दिया और सहयोग देने के लिए उन्होंने कहा, पवन जी हम इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि कब आप घर से बाहर निकल के सामने आते हैं। फिर मैंने जब उन्हें अपनी प्रॉब्लम बताई, लोगों के शिकवे शिकायत भी थे कि आप बड़ी देर बाद आए हैं, जब मैंने अपनी फैमिली प्रॉब्लम जो मुझे हुई थी वो मैंने उनको बताया कि ऐसे मेरे पिताजी बीमार थे, वो अभी दुनिया में नहीं रहे, मैं उधर बिजी था, तो उन्होंने कहा कि हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब आप बीच मैदान में आओगे तो हम आपके साथ चलेंगे, और हम आपको पूर्णता से समर्थन देते हैं कि आपने इस मुद्दे को अगर चले हैं तो हम आपके साथ हैं। कश्मीर डिवीजन भी, और ये पंचायत बुलाने का जो मकसद है, जो महापंचायत हमारा 21-22 को एक प्रोग्राम जो है महाराजा हरि सिंह पार्क जम्मू में होने जा रहा है, इसमें हम तमाम डिपार्टमेंट जो पीएचई है वहाँ के भी डेली वेजर, पीडीडी के भी डेली वेजर, म्युनिसिपलिटी के, एग्रीकल्चर के, सेरिकल्चर के, फ्लोरिकल्चर के, फॉरेस्ट के, तमाम और भी कोई महकमे जिनका मैं नाम ना भी ले सकूं, तमाम महकमों के रिप्रेजेंटेटिव, हमारा भी फोनिकली कन्वर्सेशन है, या हमने जो आउटर का दौरा किया है जिसमें रामबन का हो गया, डोडा का हो गया, रियासी का हो गया, अविदिन अखनूर का, उसके बाद रजौरी पुंछ, मतलब हर जगह से, उसके बाद सांबा कठुआ, हर जगह जो डेली वेजर है उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास है। कारण क्या है? अकॉर्डिंग टू हमें राइट जो हमारा हक है उसके लिए, ना कि हमें जो है हंगामा खड़ा कर दिया, लोगों को आकर के लोगों को धक्के पड़वाए, लाठियां करवाई। मैं ये स्पष्ट कह रहा हूं कि मंशा जो है वो डेली वेजर को रेगुलेशन नहीं है। फिर क्या थी? कुछ शौकिया तौर पर गए थे कि लाठीचार्ज? बिल्कुल भी कहूंगा, वो कहीं ना कहीं अपनी साख बनाने की बात है। कभी आप देखेंगे पर इतनी तादाद में लोग आए, वो साथ के लिए आए थे, वो तो अधिकार के लिए आवाज तो उठाई कम से कम। ये नहीं कह सकते ना आप इतने हजारों डेली वेजर को एक ही मंच पर लाकर खड़ा करना मजाक तो नहीं है। अगर आप हम कहेंगे आइए हमारे साथ 10 लोग भी नहीं आएंगे, आज के दौर में नहीं निकल पाते, पर उन्होंने वो किया, सामने आए, तभी अंदर असेंबली चली थी, आवाज उठी, तभी प्राइवेट बिल भी आया, उस पर आवाज भी हुई कि 6 महीने के अंदर कमेटी का गठन करेंगे, रिपोर्ट देगी। तो ये सारी चीजें तभी हुई जब बाहर हंगामा हुआ। इसमें बिल्कुल आपने ये कहा, ये अभी से मत देखिए ना इस चीज को, हम 2016 से लड़ते आ रहे हैं और लड़ते लड़ते हमने हासिल किए, ऑनलाइन किया तो यही फ्रंट की देन है, उसमें तनवीर हुसैन का नाम आएगा तो अलग अलग छिन्न भिन्न क्यों है? एक हो जाइए ना। अगर आप सबने थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना शुरू किया या करते आए हैं तो क्यों ना एक मुठ होकर करिए। ये नहीं बताइए ना मुझे, आपने पुराने बुजुर्गों की कहानी भी तो है ना, एकता में बल है। एकता ही नहीं होगी, छिन्न भिन्न होंगे तो नेता लोग भी आपका इस्तेमाल करेंगे, उसको अपनी साइड करेंगे, उसको अपनी साइड करेंगे, आप लोगों की तो कमी है। बिल्कुल मैडम जी, मैं ये चीज स्पष्ट कह रहा हूं। हमने देखिए ये लड़ाई जो है मात्र पीएचई के डेली वेजर्स की नहीं है, ये अलग अलग खोखे जो खोखे खोले हैं ना, कोई कहता है मैं अपनी एसोसिएशन में तीसरे को नहीं घुसने दूंगा, ये मेरी एसोसिएशन है, ये उसकी एसोसिएशन है, इन चीजों से ऊपर उठना होगा। मैं अक्सर कहा करता हूं एरिया वाइज से ऊपर उठ करके, मजहब मिलत से ऊपर उठ करके, जात बिरादरी से ऊपर उठ करके, अलग करके अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, अकॉर्डिंग टू मिनिमम वेजेस एक्ट, जो हमारी डिमांड्स है। मेरे साथी दिन प्रतिदिन मरते चले जा रहे हैं और हम नारा लगा रहे हैं, नारे लगाते रहो। 22 तारीख को क्या डेली वेजर पीएचई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो वो भी यहाँ पर होंगे? बिल्कुल, मैं पीएचई का मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं मेंबर नहीं हूं, मैं प्रेसिडेंट हूं, मैं कभी नहीं कहा मेंबर हूं, मैं मेंबर नहीं हूं, पीएचई वर्कर्स वेलफेयर एसोसिएशन का मैं प्रेसिडेंट हूं, अलग अलग एसोसिएशन के रिप्रेजेंटेटिव हैं और हमने यहाँ पर सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का प्रयास। और जो लोग पीछे बच रहे हैं मैं उनको भी निमंत्रण देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मत गुटबाजी में बटे, कोई गुटबाजी नहीं है, बच्चों का भविष्य का सवाल है, परिवार जो है अंधकार में हो गया है, डेली वेजर प्रतिदिन जो है डेथ करते चले जा रहे हैं मेरे साथी, उनके बारे में सोचिए। 4 साल 3 साल नारे लगाए, दिन गिनना कुछ बड़ी बात नहीं है, कोई भले ही मेरी बात किसी को बुरी लगे, दिन गिनना कोई बड़ी बात नहीं है, हमें मसले को हल चाहिए। इसलिए हमने ये पंचायत 2 दिन की रखी है। 21 को हम जो है विपक्ष के लीडर्स को बुलाएंगे, अगर वो भी कहते हैं डेली वेजर का मसला हल होना चाहिए, और 22 को हमने पक्ष के लीडर्स को भी बुलाएंगे। विधानसभा जहां पर कानून बनते हैं, जहां पर लोगों को उम्मीद होती है, वहां पर नहीं हो पाया। 3 दिन में क्या हुआ सब जानते भली भांति। और ये अब जो पंचायत कर रहे हैं, आपको उम्मीद है यहाँ पर कोई फैसला होगा या कानून बनेगा? बिल्कुल उम्मीद ये है मैडम जी, आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कह रहा हूं, पक्ष और विपक्ष को बुलाने का मकसद ही यही, विपक्ष वाले भी बताएंगे कि हमारे पास ये है, हम इस रोड मैप के साथ अलग-अलग दिन एक दिन मत बुलाना, नहीं तो वही हाल हो जाएगा। अखाड़े में ना बदल जाए महाराजा हरि सिंह जी का पार्क। बिल्कुल, वहां पर भी यही हुआ था ना। इसलिए हमने 2 दिन की ये पंचायत रखी है, क्योंकि अगर
स्पष्ट बातों में कहूं तो बीजेपी का भी अहम रोल है। बीजेपी केंद्र में सरकार है, फंड जो मिलने हैं सेंटर से लाने हैं। रही बात जम्मू कश्मीर की जो सरकार है उसका अहम रोल है, क्योंकि रोड मैप उन्होंने बनाना है। इसलिए दोनों को, अगर विपक्ष भी कहता है मसला हल होना चाहिए, पक्ष भी कहता है मसला हल होना चाहिए, दोनों को फिर कहाँ पे आ रही है? हाँ, ये बात कहाँ पे बढ़ रही है? बिल्कुल ये दूध का दूध पानी का ये करने के लिए वहाँ पर तो हंगामा दंगल बजा दी, यहाँ क्या करेंगे? बिल्कुल ये बात हमने पूछने के लिए लोगों के बीच में, इसलिए दोनों पक्ष को बुलाने जा रहा हूं। और आपके चैनल के माध्यम से ये कहूंगा कि अगर मंत्री जी, पीएचई मंत्री हमारे बीच आएंगे, अगर श्री शर्मा जी हमारे बीच आते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन जो सुनील शर्मा जी हमारे बीच आते हैं, सच शर्मा जी हमारे बीच आते हैं, तो बहुत सारी उम्मीदें हैं। तो डेली बेसिस से भी मेरा आग्रह है कि ख्वाहिश से फल झोली में नहीं गिरते मेरे दोस्त, वक्त की शाख को हिलाना होगा, अंधेरे को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हक का दिया खुद जलाना होगा। मात्र घरों से बैठ के कमेंट करने से कि आगे चलो पीछे चलो, फलाना जिंदाबाद फलाना मुर्दाबाद, उससे ऊपर अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप ऑन दी ग्राउंड उतरिए। मैं वादा करता हूं अपने डेली बेसिस से कि अगर 10,000 लोग मेरे यहां पर होंगे, लाठियां नहीं पड़ेंगी, गोली भी चलेगी तो सीना हम आगे रखेंगे और पॉलिसी के लिए हमारी लड़ाई होगी और दोनों पक्ष और विपक्ष से पूछेंगे और उसके बाद जो नतीजा निकलेगा 22 तारीख को शाम को ऑन मीडिया आपके ही चैनल के माध्यम से हम जो आगे की उम्मीद करते हैं इस बार दंगल ना हो, अखाड़ा ना बने, महाराजा हरि सिंह जी का पार्क कम से कम इनके लिए उम्मीद की किरण बने। चलिए सर हमारे साथ है एक राजेश जी, कह रहे मैडम इनका इंटरव्यू ले राजेश जी, हमने अगर उनका लिया तो हमारा हर इंटरव्यू लेना, ये प्लेटफॉर्म सबके लिए, ये हम ना पक्षपात करते हैं ना हम अपनी मर्जी से काम करते हैं और जहाँ का जनता कहीं तो वहाँ पहुँच जाते हैं। अगर वो लोग बात रखे, हर एक को बात रखने का अधिकार है, आप भी रख सकते हैं। अगर डेली वेजर की आप इतनी हमायती हैं तो हमारा कर्तव्य इनकी बात भी रखना। तो हमारा प्लेटफॉर्म तो सबके लिए ओपन है, हम कोई राजनेता नेता नहीं है या कोई सियासी पार्टी से नहीं है। चलिए सर से जानते हैं सर, ये होने जा रहा है 21 और 22 का महापंचायत होने जा रही है, कहीं ये ना हो वही देखने को मिले जो हमें विधानसभा में देखने को मिला। देख ताबड़तोड़ यानी अखाड़ा बना दिया था, तो डेली वेजर बेचारे वही कभी बड़ी उम्मीद थी कि होना कुछ सेकंड फेज में और हो भी शायद जाता अगर दंगल ना होता। तो क्या लगता है? रश्मि जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके चैनल का, क्योंकि हम देखते रहते हैं आप इतनी आवाज़ उठाते हो गरीब लोगों के लिए, चाहे वो घरेलू उलझने हो चाहे पीएचई का हो, इतना कवर करते हो। शायद जहाँ आप अपनी इतनी पर्सनल लाइफ में इतनी मेहनत नहीं करते जितना आप इधर हमारे लिए करते हो। तो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कहने का मतलब ये है कि जो आपने क्वेश्चन पूछा, ये जो महापंचायत इन्होंने बुलवाई है, बहुत ही अच्छी बात है, इसमें वो नहीं। अगर पिछले यूनाइटेड फ्रंट ने मेहनत की, उसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। क्योंकि मैं आपको मैडम जी पहले तो मैं अपना परिचय भी दूंगा, मैं प्रदीप शर्मा डिवीजन अखनूर से हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की है। और अपने आपको कहता हूँ कौन सी बदकिस्मती थी कि इस डिपार्टमेंट में फंसे हम लोग, क्योंकि परमानेंट लोगों के जितना काम करते हैं। तो आज देख लो, अगर डेली वेजर कोई मार जाता है ना, उसका ना कुछ बच्चे को नौकरी मिलती है। हमें जेन्युइन मुद्दे एक दूसरे की हमने वो नहीं करनी है, आलोचना नहीं करनी है, उससे मसला हल नहीं होगा। हमें देखना है मसला हल होता कैसे है। ठीक है, अगर विपक्ष भी चाहता है मसला हल होना चाहिए, सत्ता पक्ष भी चाहती है मसला हल होना चाहिए, दोनों को पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के 90 विधायक हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, सभी जाए मैडम जी। अगर ये हर काम पे एक हो सकते हैं और हिस्टोरिकल फैसला होगा, और ये जो फैसला ये करेंगे ना, पूरी जिंदगी भर इनको दुआएं मिलेगी। कहते हैं ना कि बुरा गरीब का मारना बुरी गरीब की हा, जैसे खाल बकरे की लोहा भस्म हो जा। अगर ये फैसला करते हैं सभी इकट्ठे होकर मोदी के पास जाए, एक टनल ना बने, टनल से भी कम खर्चा होगा, एक पुल ना बने, कहने का मतलब ये कोई पैसे की कमी थोड़ी है। लेकिन चाहे वो पॉलिटिक्स लोग हो, चाहे वो हमारे ट्रेड यूनियन के लीडर हो, सभी को ये अपने मन से ये बात निकाल के एक मंच पे आना पड़ेगा, तो फिर जाके ये होगा। क्योंकि हमने भी जिंदगी में पहली बार 2 बारी मजबूतियां देखी हैं। एक पहली ताकत बनी थी जब तनवीर हुसैन निकला था, अब दूसरी ताकत अभी बनी थी, क्योंकि आपने कवर किया, दूसरी ताकत अभी बनी थी। लेकिन अगर इन्होंने ये बोला, इनको सच्चाई सहन करनी पड़ेगी मैडम जी, आपने भी कवर किया था। क्योंकि मसला हल होना या ना होना वो एक साइड की बात है, लेकिन जो इन्होंने कमिटमेंट की थी, ईद पे और नवरात्रों का टाइम देते हैं गवर्नमेंट को, अगर ये करेंगे 35 महीने की बेजिस कर देंगे रिलीज, वेल एंड गुड। नहीं तो हम उसके बाद 8 तारीख को फिर रोडों पे होंगे। ये उन्हीं की जबानी क्लिप हैं, मैं उनकी मुखालफत नहीं कर रहा, वो भी मेरे भाई है। मैंने कहा था कि इसी महीने के अंत तक एक जो पेंडिंग वेजेस है 21 तो नहीं मिल जाएगी। मैं कोई उनकी मुखालफत नहीं कर रहा, मेरे भाई है। और मैंने शुरू से 5 तारीख को मैडम जी एक इन्विटेशन दी थी सभी को, इनको मैंने अपनी मीडिया अपने वीडियो खुद बनाई थी और मैंने इनको बोला था ये कोई पवन जी की इन्विटेशन नहीं है, तनवीर की इन्विटेशन नहीं है, दीपक की इन्विटेशन नहीं है, या किसी ट्रेड यूनियन की इन्विटेशन नहीं है, ना रवि हंस की इन्विटेशन है। तो मैंने बोला प्रदीप की इन्विटेशन है, जो पिछले महीने से पहले की बात है। और मैं और राजेश दोनों हम मिले, हम अखनूर से टीम आके रवि हंस से मिले, तो उन्होंने बेचारों ने हमसे बात अच्छी की, ऐसी बात नहीं बोली सुन रहे, उनकी पीठ सुन रही, अच्छी बात की। लेकिन कहीं ना कहीं हमको इस मसले से ऊपर उठ के एक मंच पे आना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगियों का खराब सवाल है। आज हमारे साथी कुछ रिटायर हो रहे हैं और हम भी रिटायर होने की कगार पे हैं, और मैंने जी पूरी उम्र हम हा करते रोडों पे अच्छे नहीं लगते हैं। अगर अपोजिशन भी चाहती है मसला हल होना चाहिए, सत्ता पक्ष भी चाहती है मसला हल होना चाहिए, और यार एक मंच पे आए बैठे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा यूनाइटेड फ्रंट है, उनको भी मैं 21 और 22 का निमंत्रण देता हूँ, और हमारे भाई हैं, और मिल बैठ के यार कोई नाराजगी है उसको दूर करें। हमने एक रेगुलर पॉलिसी लेनी है मैडम जी, अगर हमारी जेब में पैसा होगा तो हम जो प्रेसिडेंट लोग बोलते हैं ना, हम प्रेसिडेंट नहीं चाहते, हम चाहते हैं हमारा रेगुलर पॉलिसी मिले, जे 5 और गुट बना ले। लेकिन इनको भी आना पड़ेगा, इनको भी सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। हम कोई जहाँ गुटबाजियां नहीं, पूरी जिंदगियां होगी गुटबाजी करते करते, तो क्या खोया पाया क्या? तो कहने और मैं इसी संदर्भ में कल हम अखनूर से मैडम जी शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं अपने अखनूर डिवीजन के जितने भी डेली वेजर हैं, अलग अलग डिपार्टमेंटों के जितनी भी डिपार्टमेंट, चाहे उसमें म्यूनसिपैलिटी है, चाहे उसमें पीएचई है, चाहे उसमें बिजली विभाग के हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के
के हैं। सभी से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है 2 बजे अखनूर में आ जाएं और हमारी कोशिश है, मंत्री हमारे आएंगे और हमारी कोशिश है हम दूसरे मंत्री को भी, पीएचई मंत्री को भी अगर हमारी चली तो हम उसको भी ले आएंगे। मैडम जी हम आपके चैनल से फिर इन लोगों के साथ यही रिक्वेस्ट करते हैं, आओ हम भाई हैं, एक मंच पे बैठ के और पॉलिटिक्स को भी ये बोलते हैं, आओ यार सभी मिल बैठ के, आपने संसद में बोलना है तो ग्राउंड में हम सभी इकट्ठे होकर इस लड़ाई का हल करते हैं, बात खत्म हो जाए। जय हिंद, जय भारत।